एम अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट ऑफ BVM इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ, उन जूनियर्स के लिए बना रही हूँ जिसको बहुत सारे डाउट्स है कोडेबिटा के बारे में, TCS में प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहला डाउट है कि TCS की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो देखो भाई, कोडेबिटा की तैयारी वैसे तो ऐसे कुछ नहीं होती, उसमें मॉक राउंड होता है। वो अगर आप एक बार दे दो तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कोडेबिटा 9 में पूछे जाएंगे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोडेबिटा 8 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मेरा राउंड 1 क्लियर हो गया था, राउंड 2 में मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो राउंड 1 क्लियर होने के बाद TCS का डायरेक्ट मेल आता है जिसमें वो लोग आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। डायरेक्ट प्लेसमेंट आपका हो सकता है। निंजा में नहीं, डिजिटल में भी आपका इंटरव्यू हो सकता है कोडेबिटा के थ्रू। तो डिजिटल में क्या होता है कि 7.2 लाख के अराउंड एनुअल पैकेज वो लोग देते हैं, और निंजा में अराउंड 3.3 लाख के अराउंड होता है। तो हाँ चलिए, तो कोडेबिटा 9 की तैयारी, उसका आप मॉक राउंड दीजिए। फिर राउंड 1 में अगर आप एक या दो भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ना अच्छे से, आपके सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए। आपका जो सॉल्यूशन आपने कोड लिखा है वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, दो नहीं तो अगर आप एक भी कर सकते हो ना अच्छे से और दूसरे का सिर्फ आप कोड लिखो, तो भी आप राउंड 2 के लिए आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे, एकदम आसानी से। प्रोफेशनल वे में आपको एडवाइस नहीं दूंगी, आपको एज अ फ्रेंड की तरह, सीनियर की तरह एडवाइस दूंगी कि आप किसी का भी कोड प्लीज कॉपी मत करें। अगर आपके फ्रेंड ने जावा में कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप क्या करेंगे? कई लोग ऐसा करते हैं कि उसको C में कन्वर्ट कर लेते हैं या C++ में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो कन्वर्टेड कोड को वो अपलोड करते हैं। फिर क्या होता है कि उनका कोड एक्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट हो जाने के बाद वो राउंड 2 में सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसका फ्रेंड जिसने जावा में कोड लिखा था वो सिलेक्ट हो जाता है। या फिर कैसा होता है कि अगर आप अपना कोड अपने फ्रेंड को दोगे और वो किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखेगा, मान लो कि उसने पाइथन में कन्वर्ट करके लिख दिया, तो क्या होगा कि कोड तो आपने लिखा है लेकिन सिलेक्ट वो हो गया और आप खुद सिलेक्ट नहीं हुए, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी का कोड कॉपी भी मत करो और अपना कोड किसी को दे भी मत। दैट कि आपके पास 6 घंटे होंगे, आपके पास 6 प्रॉब्लम्स होंगे, तो किसी एक प्रॉब्लम पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आता है तो दूसरे देखें, दूसरा नहीं आता तो तीसरा देखें। एक बार आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से रीड कर ले और उसमें से आपको जो आसान लगता है वो पहले करें। वरना कैसा होता है कि प्रॉब्लम ए लोग सॉल्व करने बैठते हैं तो फिर 3 घंटे उसी प्रॉब्लम में बिता देते हैं, वो पीछे नहीं देखते। पीछे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आसान प्रॉब्लम होते हैं जो कि 1 घंटे में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से टाइम वेस्ट ना हो, उसका खास ध्यान रखें। तो और एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि कोडेबिटा के थ्रू अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं TCS में प्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डायरेक्ट PI के लिए। उसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। द easiest way to get placed into TCS is this कोडेबिटा। जिसको भी सच में TCS में प्लेस होना है, कोडेबिटा में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आप लोग हो सकते हो राउंड 1 आसानी से क्लियर हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड कर लो, पाइथन या फिर C++ या फिर जावा, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने तो पाइथन यूज़ की थी। तो हाँ, एक और बात, पाइथन जब आप लोग यूज़ करें ना तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लंबा कोड या फिर उसमें रन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है कि टाइम लिमिट एक्सीड आ जाती है पाइथन के कोड में। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, कोड पूरा का पूरा करेक्ट होता है, सारे टेस्ट क्लास क्लियर कर लेता है, लेकिन उसमें एरर क्या आती है पता है आपको? रन टाइम एक्सीडेड। तो कम से कम रन टाइम हो ऐसा कोड आपको लिखना है। तो यार वीडियो भी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक काम की चीज़, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लग रहा है तो मेरी हेल्प कीजिए सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में। मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि आप लोग के पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ, अब इसमें क्या करूँ, इसका पेपर कैसा निकलेगा, इस सिलेबस में क्या होगा।
तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करती रहूँगी, चाहे फिर वो किसी भी कॉलेज का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और आप आगे देखो वीडियो। हाँ तो भाई चलो, पार्टिसिपेशन की बात तो हो गई, सबने पार्टिसिपेट भी कर लिया। अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको करना ही चाहिए। तो उसके आगे अब क्या, अब मॉक राउंड दे दिया, उसमें हमको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन से कितनी देर लगेगी, ये सब आपको नोट करना है। जब आप मॉक राउंड दे रहे हैं तो आप सब चीज़ें नोट करिए कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, आपको उसका लॉजिक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड को कॉल कीजिए, उसको बोलिए कि आपको समझाए। फिर वो लॉजिक समझ के कोड आप अपने खुद का लिखिए, दूसरों से कोड मत लीजिए। तो चलो मॉक राउंड ठीक है हो गया, अब राउंड 1 आया। तो राउंड 1 में आप कौन सा टाइमिंग में कोड करने के लिए बैठेंगे। तो अगर आप सुबह सुबह कोड करने के लिए बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं कोडेबिटाइट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं रात को बैठी थी। तो मैंने रात को 9 बजे चालू किया था, 6 घंटे का कंटेस्ट होता है, आप सबको पता है। तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी, तब तक मैंने 2 प्रॉब्लम सोल्व कर चुके थे। इसलिए मैंने वहीं के वहीं ये जो है एंड कर दिया कोडेबिटा कॉन्टेस्ट। 2 प्रॉब्लम सबमिट करके मेरे एक्सेप्ट हो चुके थे। तो फिर रात को 12 बजे के बाद वैसे भी मूड नहीं था करने का। तो इस तरह के टाइमिंग पे आप कोड करने के लिए मत बैठे। सुबह के टाइमिंग पे बैठेंगे ना तो आपको थोड़ा फ्रेशनेस भी फील होगी और आपको मज़ा भी आएगा कोड करने को। हाँ तो राउंड 1 ऐसे 2 आपके सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएंगे तो राउंड 1 क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने तो आपको बता ही दिया पर्सनल इंटरव्यू। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या होता है पूरी प्रोसीजर, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर एक और कोई भी टॉपिक है जिस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। जाते जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से हो, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाइक मारो, नहीं हुई तो भी लाइक मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।